जहाँ आपकी एक तरफ लाश बीवी की पड़ी हो, एक तरफ बेटे की पड़ी हुई हो, एक तरफ बहू तड़प रही हो, इस तरफ दामाद तड़प रहा हो, इस तरफ नवासी तड़प रही हो, यार आप क्या करें? क्या पूछते हैं आप मुझसे? क्या बात करते हैं? कहाँ से शुरू करेंगे? क्या पूछेंगे मुझसे? बड़ा मैं समझता था नकवी साहब को, मेरे बड़े मौसम थे। नकवी साहब भी बेस होकर बैठे हुए हैं, आईजी पंजाब भी बेस होकर बैठे हुए हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, चाहे कोई नून लीग वाला है, चाहे कोई पीटीआई वाला है, सबके खून से फैल हो। मैं इनसे कहता हूँ सब छोड़ दो, मुझे मेरा राजा दे दो यार। मुझे मेरा राजा दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान जलील और आप देख रहे हैं हमारा MM न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब। जी नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर में शदाब कॉलोनी में मौजूद हूं। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही, आप मुझे सुनते रहते हैं, मेरी आवाज़ भी सुनते हैं कि मैं किस तरह से बोलता हूं। मेरे साथ रफाकत साहब बैठे हैं। अब मैं रफाकत साहब से क्या बात करूं, मैं सिर्फ उनके कंधों पे ना, ये कंधे जो है ना, इस पे हाथ रख के आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि 2 दिन पहले इन कंधों ने 6 जनाजे उठाए हैं, जिसमें इनकी रफ़ीक हयात, जिन्होंने इनके साथ कस्में खाई हुई थी कि उन्होंने इनके साथ सारी ज़िंदगी रहना है, वो बेटा जो इनके लिए कहता था बाबा मैं आ रहा हूँ, आपके लिए फ्रूट लेके आऊँ, आपके लिए कुछ लेके आऊँ। और 25 नवंबर को एक बेटी को रुखसत करना था, बेटी के अरमान। वो कहते हैं ना कि किसके हाथ में अपना लाहू तलाश करूं, शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मेरे अल्फाज बिल्कुल नहीं निकल रहे। और बेहिसी देखिए यहाँ तक कि निगरान वजीर आला पंजाब जो मोहसिन स्पीड के नाम से जाना जाता है, IG पंजाब जो इतने अपने आप को एक्टिव समझते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड रफाकत साहब कह रहे हैं, शिकवा नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये कह रहे हैं ये लोग और सियासतदान इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने हैं। और आपको एक हादसा छोटा सा बताता जाऊं कि जो जनूबी पंजाब में होता है, 3 से 4 साल कबल जब शहबाज शरीफ साहब पहुंच जाते हैं और 22 लोग जाते हैं, ये तो शहबाज शरीफ के घर के पास है, ये तो शहबाज शरीफ का वो घर है जहां पे 1 मिनट भी नहीं लगना था। फिर कहते हैं कि नून लीग खत्म हो गई है। भाई लोग नून लीग के जलसों में नहीं है। रफाकत साहब, मैं ये बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा था, क्या करें, मजबूरी है मेरी, आपके साथ क्यों खड़ा हूं। मैं जाऊंगा उस लड़के के पास, उसके वालिद का इंटरव्यू करने, बिल्कुल जाऊंगा, हो सकता है वो मुझे ऑफर भी करें, लेकिन क्या करें, यहाँ सब बिक जाएंगे। सर जो हुआ, आपकी गाड़ी पीछे थी, जो वीडियो मैंने देखी है, उस वीडियो में गाड़ी आके जो हिट हुई है, ये गाड़ी आपके बेटे की है और वो बच्चे की लगी है। क्या दूसरी दफा हिट हुई थी, हुआ क्या है? नहीं, एक ही दफा हिट हुई है, एक ही दफा हिट हुई है। वो जो दूसरी दफा हिट वाली बात, वो तो पीछे एक तकरार हो रहा था कि वो कभी गाड़ी पीछे करता था और कभी आगे करता था। वो रोकते हुए गाड़ी उसकी हल्की सी लगी है और वो भी उनको समझा बुझा के गाड़ी में बैठा दी है। आपके रोकते हुए हल्की सी गाड़ी लगी है, उस हल्की सी गाड़ी में आपके बेटे ने उसको रोका, उस बच्चे को रोका है कि यार तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम गाड़ी आगे करते हो, कभी पीछे करते हो, तुम्हें शर्म नहीं है। मैं फिर गाड़ी से फर उतरा, मैंने अपने बेटे को गाड़ी में बैठाया, इससे कहा जा तेरा अल्लाह ताला भला करे यार, क्या शाबाश, क्या तेरे क्या शाबाश, बैठे जा, निकल जा। उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये 2 गाड़ियों में यही लोग हैं। जब उसने देखा कि नहीं ये दोनों गाड़ियों में यही लोग हैं, वो फिर गाड़ी तीर से निकालते हुए निकल गया। अब हम जो ना वो वहाँ से मुड़ के गली से निकल के चले गए हैं अपने इधर, इस तरफ आना था हमने, तो ये चौक में जो ना वो इसने फिर गाड़ी उसकी आई है, 170-60 की स्पीड पे होगी, 160-70 की स्पीड पे, इसने फिर उधर से आके ये उधर से आके गाड़ी हमारी हिट की है, बेटे की गाड़ी। और उसका गाड़ी वो 2D करोला थी, उसका बचा ही कुछ नहीं। ये समझ लें कि वो पता नहीं वो कुदरत ने लाशें भी कैसे निकली है। और मेरे तो होशवासी काम ही नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। सब बिल्कुल अब हम भी आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जो तू तकरार हुई जब आपने बेटे को बिठाया, आपके ख्याल में नहीं था कि वो फरिश्ता आ गया? उसके बाद जो एक्सीडेंट जब हुआ ना, तो हमारे होश हवास ही खत्म हो गए।
आप जरा इमेजिन करें, जहाँ आपकी एक तरफ लाश बीवी की पड़ी हो, एक तरफ बेटे की पड़ी हुई हो, एक तरफ बहू तड़प रही हो, एक तरफ दामाद तड़प रहा हो, एक तरफ नवासी तड़प रही हो, यार आप क्या करेंगे? क्या पूछते हैं आप मुझसे? क्या बात करते हैं? कहाँ से शुरू करेंगे? क्या पूछेंगे मुझसे? और अफसोस ये है कि 6 लाशें घर से उठी हैं और मेरा बड़ा, मैं समझता था नकवी साहब को, मेरे बड़े मौसम थे, नकवी साहब भी बेस होकर बैठे हुए हैं, आईजी पंजाब भी बेस होकर बैठे हुए हैं, इलाके के नुमाइंदे हैं, चाहे कोई नून लीग वाला है, चाहे कोई पीटीआई वाला है, सबके खून सफेद हो गए। कोई शख्स नहीं मेरे घर आया। और हमारे हालात ये हैं इन अदारों के कि कल बड़ा इन्होंने हमें जो तसल्ली दी और हम भी कह रहे थे कि जी हमारे मुताबिक इन्होंने अफेयर काट दी है, और आज उसको पेश करना था। जब जिम्मियाँ बड़ियाँ भरी हैं इन्होंने, तो उसके अंदर इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बेड़े कर दिया केस का। रिमांड ही मांग रहा है कि रिमांड की रीजन नहीं बता रहा कि मैंने ये रिमांड मांगा क्यों। वो जुडिशल हो गया है वो। हाँ मैं जी। उधर ही था कोर्ट में ना, ये खबर लेकिन जब आप रिमांड मांग रहे हैं तो आपने वजह भी तो बतानी है ना जी, मैंने ये चीजें इन्वेस्टिगेट करनी है, इसलिए मुझे चाहिए। बिल्कुल जज पूछ रहा जी हाँ जी क्या इन्वेस्टिगेट करना, और जो है ना वो मेरे सामने पुलिस ऑफिसर जो है ना वो खामोश है। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, हाँ जिसकी जी। वजह से अब जुडिशल हो गया है, अगली पेशी पे वो जमानत हो जाएगी, हाँ जी। जमानत हो जाएगी। लेकिन जो 6 अफराद आपके घर से गए हैं, किसने कमी पूरा करनी है? मेरा अल्लाह ही पूरा करेगा जी। रुखसाना आंटी न्यूज़ में हमने पढ़ा भी थे, और वो आपकी शरीक हयात भी, बेटी की शादी पे क्या अरमान थे उनके? कोई आखिरी बातें? मैं नहीं बता सकता, यकीन करें, बात ही नहीं होती। नहीं, कुछ आपने ये वाला ड्रेस पहनना है, आपके लिए ये सूट मैं ये खरीद रही हूँ, ये बेटी का फर्ज अदा हो जाएगा तो उसके बाद बेटे को देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे 2 सूट पहन के दिखाए, मैंने कहा नहीं ये नहीं पहनना, दूसरा पहनो बेटा। फिर कहा ये सी कर लो, नहीं ये नहीं बेटा दूसरी पहना। मेरी सबसे छोटी बेटी है तू बार फाक, उसके मैंने 3 कपड़े चेंज करा के फिर कहा बेटा ये कपड़े पहनो। वाइफ के 2 सूट मैंने कहा हाँ नहीं ये अच्छे लगते हैं, ये आप पहन लो। मेरा बेटा जो है हसनैन, वो एक हीरा था, हीरा। मेरा बेटा था ही नहीं, मेरा यार था। मेरा बड़े बेटे होते ही हैं, मेरे वाले साहब का मैं भी दोस्त हूँ। उसकी यादें ऐसी हैं कि मैं भुला ही नहीं सकता। मैं इनसे कहता हूँ सब छोड़ दो, मुझे मेरा राजा दे दो यार। मुझे मेरा राजा दे। जी नाजरीन, अब मैं क्या बोलूं और रफाका साहब से क्या बुलवाऊं? रफाका साहब, मैं ऑनियर आपसे ये वादा कर रहा हूं, कोशिश करेंगे जहां तक मीडिया से हो सकता है, जो हमसे हो सकता है, हम आपके साथ खड़े हैं। और मेरे पास एड्रेस भी आ गया उन लोगों का, वो वालिदैन जो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, जिनको कोई एहसास नहीं हो रहा कि उनके बच्चे ने किस तरह से 6 जिंदगियां ख़त्म की हैं। उन्होंने आपसे राब्ते तक की कोशिश नहीं की। अगर की बेहिसी है जी, बेहिसी है, किसी ने रब्ता नहीं किया ना। कोई हम ऐसे लोग कहते हैं धमकी चमकी ना जी, ना कोई हमने धमकी आई है, नहीं हमें धमकी किस चीज़ की देंगे? आपकी तो दुनिया वैसे उजड़ चुकी है, अब और ना आपको और ही क्या किस चीज़ ना का ही लालच किसी है? ने हमें रब्ता किया है। और पुलिस का किरदार तो आपके सामने मैंने आपको बताया जो पुलिस ने हमारे साथ किया है। मोहसिन नकवी साहब लाहौर में जब से आए हैं, इस तरह का काम कि मोहसिन स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। वो कहाँ स्पीड है? मैं मेरा सवाल है वो स्पीड कहाँ है? हमारे लिए तो वो 0 स्पीड है। मोहसिन साहब आप 0 हैं। आपका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मैं एक काम शहरी हूँ। मोहसिन साहब आप 0 है मेरे लिए, आपकी स्पीड मेरे लिए 0 है। मेरा घर जुड़ गया, आप समझ लें कि आप वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं है। इंसानियत के नाते ही मेरे सर पे हाथ रख देते। इसलिए इनका मत नाम लें ये स्पीड, ये 0 स्पीड है। इनकी स्पीड इनके अपने मफादात है। लोग कहते थे कि दिलों के वजीर आज़म हैं नवाज शरीफ और लाहौरियों की जिंद जान है,
اور مریم نواز کہتی تھی کہ لاہور ہی ہمارا ہے، تو نون لیگ کی طرف سے کوئی نمائندہ یا کوئی نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نون لیگ کی طرف سے، نہ کوئی مریم کی طرف سے، نہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، نہ کسی اور جماعت کی طرف سے کوئی شخص نہیں آیا، کوئی شخص نہیں آیا۔ آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی عدالت میں جانا پڑے۔ سوال یہ ہے، میں میڈیا پرسن ہونے کے ناطے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ناراض نہ ہوئیے گا رفاقت صاحب، کہ اگر کنڈیشن اس طرح سے آ جاتی ہے، دیت کا معاملہ چل پڑتا ہے، تو کوئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی دیت؟ جو شخص میرا آنسو نہیں پوچھنا چاہ رہا اسے دیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ میرا دکھ بانٹے گا تو دوسری بات کوئی ہوگی نا، میں کیوں کروں گا؟ کیوں؟ جو شخص میرا دکھ نہیں بانٹنا چاہ رہا وہ اتنے تکبر میں ہے، اتنے غرور میں ہے، یہ فرونیت ہے۔ ہم لوگ مسلمان رہ ہی نہیں گئے۔ رفاقت صاحب بہت شکریہ، ہم آپ کا غم بانٹ سکتے ہیں، وہ بانٹنے کے لیے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو افراد گئے ہیں ان کو گریح رحمت دے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حادثاتی موت ہے، اللہ کے نبی نے بھی توبہ کیا اور وہ شہید کی موت ہے۔ آپ اگر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، نہیں، میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں جاؤں گا ان سے کہیے گا کہ آپ کے گردے کو، آپ کے دل کو گروپ نہیں پڑ، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ رو رہا ہے جس کا خاندان تباہ کر دیا آپ کے بیٹے نے، اور آپ اپنے ایک بیٹے کو بچانے کے لیے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے وکیلوں کی لینے لگا دی، آپ نے پولیس خرید لی، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اللہ کو نہیں پاس جانا، آپ نے اس کو حساب نہیں دینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں جانا پڑے اور یہ عدالت میں چھوڑ دوں۔ بہت شکریہ رفاقت، سلامت رہیں۔ اب آپ کو کیا کہیں جی ناظرین، آپ نے رفاقت صاحب کی باتیں سنی ہیں، 6 جنازے انہوں نے اٹھائے ہیں، پھر بھی اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان پاکستانی اداروں سے کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اللہ کی عدالت میں ہی میں جو ہے جو آج میرے ساتھ ہوا ہے عدالت کے اندر، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ قاضی فائزہ صاحب سے کہ آپ نوٹس لیں کہ 302 کا ملزم پہلی ہیئرنگ پہ جوڈیشل ہو گیا، 302 کا ملزم ہے، یہ کہاں ہے قانون سر؟ آپ ایک وعدہ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے اللہ کی عدالت میں تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس اعلیٰ عدلیہ تک بھی جانا ہے۔ میں اکیلا کیسے کروں گا؟ میرا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، جن میں ایک بیٹی اس کا گھر اجڑ گیا۔ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ یہ حالات سارے جو ہے نا وہ فیس کر سکوں میں اکیلا؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وقت اور حالات بتائے گا جی، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، شاید مجھے وداع کرنا پڑے، اور میں اپنے اللہ سے چلو اللہ اب تو انصاف کرنا ہے، اور میری دعا ہوگی اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے دکھانا ہے اپنا ہوتا ہوا انصاف اس گھر کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر، میرے سے بھی اور نہیں بولا جا رہا، سلامت رہیں جی ناظرین۔ آپ نے رفاقت حسین صاحب کو سنا اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جاگ جائیں، اور انہوں نے اسپیشل جو درخواست کی ہے وہ یہ کی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو آئین کے لیے، آئین کی جدوجہد کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے جج ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جس طرح کوئی نہیں سنا 302 کا ملزم اور جوڈیشل ہو گیا، نظر تو یہ آ رہا اگلی پیشی پہ اس پہ ضمانت ہو جائے گی، تو کیا ہوگا ان 6 جانوں کا؟ مجھے اور رفاقت صاحب کو فی الوقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہاں رفاقت صاحب، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سر، جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی، جس جگہ بھی ہم میڈیا والے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، ہمیں اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔